हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 24वें श्लोक को देख रहे हैं। बड़ा रुचिकर, बहुत अद्भुत बात बोल रहे हैं। देखिए, 23वें में आपने ये सुना था कि कौन लोग वैकुंठ नहीं जाते। यन्ना व्रजंत अगभिदो रचनानुवादात शृण्वन्ति ये न विषया कुकथामतिघ्नि यास्तु श्रुता हत भगैर निर्भिरात सारास तान तान क्षिपंत शरणेषु तमः सुहंत। यन न व्रजंती, जिस वैकुंठ को नहीं जाते हैं। कौन नहीं जाते हैं? जो अगविदः रचनानुवादात शुण्वन्ति, मतलब न शुण्वन्ति। जो लोग भगवान भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु कह लीजिए, जो पाप का नाश करने वाले हैं, उनकी लीला कथा को नहीं सुनते हैं। क्या सुनते हैं? ये अन्य विषय शुण्वन्ति, जो अन्य विषय सुनते रहते हैं। उनमें दिक्कत क्या है? कुकथा मथिग्नि, वो कुकथा है और वह मति को नष्ट करने वाली है। मति का मतलब किसको अच्छा मानते हैं? आप लोग वैकुंठ अच्छा मानते हैं, तो क्यों अच्छा मानते हैं? क्योंकि भगवान के बारे में सुना है। सभी लोग वैकुंठ को अच्छा मानते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं क्या बकवास है ही नहीं वैकुंठ, ईस्ट और वेस्ट, होम द बेस्ट, इज इट नॉट? तो ये मान के चले तो उनकी मति इस प्रकार की भगवान से बाहर कहीं जाती ही नहीं है। मति को नष्ट किया, अच्छा क्षमा कीजिएगा, घर के बाहर कहीं जाती नहीं है, तो मति को नष्ट किए रहती है कथाएं। यास्तु श्रुता, जो लोग इस ऐसी कथाओं को, कुकथाओं को सुनते हैं, किनके द्वारा? हत भगई निर्भयी, हतभाग्य मनुष्यों के द्वारा सुनते हैं। तो आत्म सारा, ये कथाएं उनका सारा सार, सारा पुण्य आत्म अर्थात खींच ला, इधर लाओ तुम, पहले पुण्य लाओ, पेमेंट करो पुण्य का, पुण्य खींच लेती हैं। और तान तान शिपंती, उनको यानी श्रवण करने वालों को और कीर्तन करने वाले को शिपंती, लात मार के फेंक देती है। कहाँ फेंक देती हैं? तमसु शरणेशु, अंधकार के स्थान में, जो कि कोई शरण नहीं है। हंत मतलब दुख प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी। अब एक बड़ी रुचिकर बात है, इससे तक रहा, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग अधार्मिक हैं, इसलिए नरक में गिरेंगे। अब यहां इस श्लोक में 24वें में कह रहे हैं कि जो लोग धार्मिक भी हैं, मनुष्य जीवन में हैं, मनुष्य जीवन में धर्म और ज्ञान के तत्व को सुन भी रहे, लेकिन भगवान की आराधना नहीं करते, तो वह भी, उनकी भी यही दुर्गति होगी और वह भी निश्चित रूप से माया से मोहित हैं। कुछ लिंक समझे आप? वह भी भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। धर्म कर रहे, देखिए जगत में देखा जाता है कि बहुत से लोग हैं, तपस्वी हैं, धर्म आचरण कर रहे हैं, सो कॉल्ड धर्म आचरण कह लीजिए, उनकी मति ऐसी कि हम बहुत धार्मिक हैं, लेकिन अगर उनको कहो कि भागवत सुनने जाओ तो वह नहीं सुनने जाएंगे। कहो कि आप भगवान की आराधना कीजिए तो नहीं करेंगे, या एटलीस्ट कर नहीं रहे। तो ऐसे लोग भी भगवान के पास नहीं जा सकते, निश्चित रूप से माया से मोहित है। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये मनुष्य जीवन जिसकी प्रार्थना मैं भी, हम लोग भी करते हैं। देखो हद हो गई। अब आप में से कितने लोग स्वीकार करेंगे कि ब्रह्मा जी मनुष्य जीवन की प्रार्थना करते हैं? बड़ा अजीब सा श्लोक है, क्योंकि ब्रह्मा जी से जो शतरूपा और मनु आए हैं, बेसिकली सारे मनु तो ब्रह्मा जी से ही आए हैं। तब तो अजीब सी बात है ना। और मैं इस पे अभी भी समझ नहीं पाया कि ब्रह्मा जी तो स्वयं ही, हम लोग बोलते हैं कि हर एक की शादी सेटिंग वही करते हैं, सारे मनुष्यों की शादी कहाँ होगी, इसको कितना रोग भरना है, वो सब ब्रह्मा जी सेट करते हैं। तो ब्रह्मा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन की अभिलाषा तो हम भी करते हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट में अब इसमें आई जाएगी। अजामिल 12 साल के अंदर वैकुंठ चला गया, ये तो सबको पता है। ध्रुव महाराज भी चले गए। ब्रह्मा जी अभी भी यहीं पे हैं कि नहीं? तो ब्रह्मा जी वैकुंठ तभी जाएंगे जब उनकी परम आयु समाप्त होगी। लेकिन यहां पे आप टीका में स्पष्ट देखेंगे, क्षण मात्र के लिए, थोड़े समय के लिए भी अगर कृष्ण का भजन करता है तो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेता है। ये आप आगे सुनेंगे छठे स्कंद में। कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन भी पूजा करता है भगवान की, तो भगवान उसको अपना धाम देते हैं। सबको सुनाई पड़ गई इतनी सारी बात? अगर भूलने की आदत है, अल्जाइमर नहीं है भगवान कर किसी को, अगर है भूलने की आदत तो लिख लीजिए। कोई एक दिन भी भगवान की पूजा करता है तो भगवान उसे अपना धाम देते हैं। सबको याद हो गया मैंने क्या बोला अभी? तो आप समझ रहे ना, एक दिन मनुष्य जीवन का और ब्रह्मा जी का
परम आयु, वो बेचारे मरते रहो या मैनेजमेंट करते रहो, ये हो रहा है वो हो रहा है ये हो रहा है करके फिर वैकुंठ मिलेगा वैकुंठ। लेकिन इतना समय, आप में से कितने लोग उत्साहित होंगे अगर आपको कहा जाए कि आपको वैकुंठ मिलेगा लेकिन ब्रह्मा जी की परम आयु के बाद? रत्नेश प्रभु, वुड यू बी इंटरेस्टेड? सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, बैंक में तो नहीं है ना अभी। हम बोल रहे हैं कि रत्नेश प्रभु, आपको अगर ब्रह्मा जी की परम आयु के बाद वैकुंठ जाने को मिले, विल यू बी इंटरेस्टेड? आप करें हाँ। आप समझ नहीं पा रहे हैं इतना, आप ब्रह्मा जी की परम आयु समझ रहे हैं? चार चतुर्युग जो है उसको 1000 गुना मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होता है ब्रह्मा जी के 12 घंटे, ये तो पता होगा। और ऐसे करके उनका 12 घंटे की रात, और ऐसे करके उनका पूरा जीवन, इतने टाइम बाद भगवान के पास जाएंगे तो आदमी थोड़ा सा दुखी हो जाएगा ना यहाँ क्या करना है इतना समय तक, इज इट नॉट? और स्पेशली दिन की बात तो समझ में आ रही, जब रात्रि हो जाएगी तब क्या करेंगे? तो काफी टाइम लग गया ना। और उसकी तुलना में आप बताइए, हम लोग का एक जीवन या 2 जीवन या 4-5 जीवन भी क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ क्षण ही है। और एक्चुअली तो अजामिल तो एक ही जीवन में चला गया। दिस अमेजिंग। अजामिल जैसा व्यक्ति जब एक जीवन में जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन की पोटेंसी क्या है। इस पे मैं सिर्फ एक बात क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, मनुष्य का शरीर अत्यंत हेय है देवताओं की तुलना में, तो उस दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा साधन है जिसके द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए श्रेष्ठ कह रहे हैं। ये समझ में आ जाना चाहिए। देवता जो है वह अपना भोग भोगेंगे, फिर क्रम मुक्ति करेंगे, अगर क्रम मुक्ति कोई पकड़ने धीरे धीरे करके भगवान के पास जाएंगे। लेकिन अब मनुष्य जीवन में तो एक ही जन्म में चले जाएंगे। अब एक भक्त कह रहे हैं हमें ट्रस्ट क्यों नहीं होता है इस तथ्य पर। अब ये बताइए कि अगर आप ये आपको अजामिल में विश्वास है कि नहीं? चलिए अब सब छोड़ दीजिए। जिस वक्त ने प्रश्न किया है, मैं नाम तो नहीं रख रहा हूं, आपके गुरु महाराज वैकुंठ गए कि नहीं गए? वैकुंठ से मतलब गोलोक गए कि नहीं गए? तो मैं नाम नहीं रख रहा हूं बिल्कुल भी, लेकिन गुरु महाराज इसी जीवन में प्रभुपाद जी के संगत में आए। प्रभुपाद जी के शिष्य की शिष्या हैं, और लेट्स से 50-60 ईयर्स उन्होंने भजन किया। बहुत बहुत नहीं शुद्ध भक्त थे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की बात कर रहा हूँ। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज गोलोक नहीं चले गए 50 साल में? तो कहाँ 50 साल और कहाँ ब्रह्मा जी की परम आयु? He's setting a good example, is it not? Dedicating everything to Krishna and goes back to Krishna. Finish. Got it? अब भी अच्छा, अब आप ये नहीं कह सकते कि ट्रस्ट नहीं होता ना। अब भी कहेंगे ट्रस्ट नहीं होता। जब आपके पापा चले गए तो आप क्यों नहीं जाएंगे? मेक सेंस? और ट्रस्ट ना करने का कारण क्या है बताइए? क्या कारण है? करके देखिए। प्रभुपाद बोले इतना जीवन तुम माया को दिए हो, एक जीवन तो कृष्ण को दो। इतना तो ट्रस्ट है ना कि महाराज चले गए गोलोक, कोई कठिनाई नहीं समझने में। एक भक्त फिर कह रहे हैं कि कमियां बहुत हैं। अरे तो आपकी कमी भगवान की कृपा से तो कम ही है ना। हम, अरे बड़ा अच्छा शब्द आ गया भाई, हमारी कमी भगवान की कृपा से कम है। दिस इज गुड। जैसे मान लीजिए एक लोटा है, अब लोटे में छेद बहुत छोटा हो और ऊपर से बम्बा चला दे जाए पानी का, तो ये तो भरा ही रहेगा ना। इसमें निकलेगा कितना? थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन भरा तो खूब तेजी से जाएगा ना। ये सामर्थ्य है श्रीमद् भागवतम शिवदम। बार बार याद दिला रहा हूं कि इसको सुनने से व्यक्ति भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। जस्ट सी द ट्रांसफॉर्मेशंस इवन नाउ। कितने समय से भक्ति कर रहे हैं? कुछ क्षणों से तो कर रहे हैं। तो चलिए हम ऐसे बोलते रहेंगे तो श्लोक नहीं शुरू हो पाएगा। श्लोक बोल देते हैं। येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र। येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्मं यत्र। नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। नाराधनं भगवतो वितरन्तमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र। येभ्यर्थितामपि च तो नो येभ्यर्थि च
येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्मं यत्र नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। बोलिए। येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्मं यत्र। येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्मं यत्र। नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता तो यह समझना होगा कि वह बाह्य प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। देखिए, इस लाइन को तो समझ लीजिए। भगवान के धाम को नहीं समझ पाने का क्या मतलब है? माइक पे बताइए। भगवान है, उनका धाम है और उनकी सेवा करके हमें उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। एक और बिल्कुल सही बोला। और कुछ धाम के बारे में जानती हैं आप? माइक बोलिए। चिन्मय है, उसका लोप कभी नहीं होता। लोप कभी नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, आनंदमय है। ये जगत निरानंद है और ये कुछ समय के लिए रहेगा। हम चाहें न चाहें ये जगत नष्ट ही होगा। तो ये सारी चीजें व्यक्ति जब समझेगा तो उसके लिए प्रयास करेगा। इट्स नॉट कि वैकुंठ है अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। वी जस्ट कांट शर्क बोलते क्या होता है, अपने शोल्डर्स को हम हिलाने से ठीक है होगा, क्या फर्क पड़ता है। व्हाट डू आई केयर, आई कांट केयर लेस। अब जो अभक्त है उनकी तो बात छोड़िए, भक्तों में भी जब भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं तो वैकुंठ के प्रति कोई आदर विश्वास की भावना नहीं रहती है। वो उनका जप देख करके आप सीख सकते हैं क्या जिस किन एस्पिरेशन से युक्त होकर के भजन कर रहे हैं। ये भागवतम का आशीर्वाद है कि व्यक्ति को वैकुंठ की सूचना डिटेल में मिलती है तो व्यक्ति की इच्छा होती है कि देखें भाई वो वन कैसा है, निश्रेयस वन। मतलब हमारी भी इच्छा है कि हम जाएं, भगवान के पास जाएं। जब सुनते हैं तब हमारी दृष्टि वहाँ पे रहती है। ये बात है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे और आप लोग उसको बहुत सुंदर उदाहरण समझा रहे थे। कह रहे थे कि देखिए, जैसे हमारी दृष्टि वैकुंठ की तरफ रहती है तो हम काम से मुक्त हो जाते हैं, और अगर हमारी दृष्टि अपने देह की तरफ रहेगी तो तुरंत काम हमको प्रभावित करता है। एग्जाम्पल दिए, सीढ़ी समझते हैं, बैम्बू वाली सीढ़ी। तो बैम्बू वाली सीढ़ी में अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो आप ऊपर ही देखोगे, नीचे देख के ऊपर नहीं चढ़ सकते। समझे एग्जाम्पल को? और अगर नीचे उतरना है तो नीचे देखेगा आदमी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अब प्रश्न होगी, वैकुंठ में दृष्टि कैसे बनी रहेगी? सुनने के द्वारा। सुनने के द्वारा जो उपादेय बुद्धि है कि भाई इस बहुत उत्कृष्ट स्थान है, वहां जाके मुझे जगत में कभी नहीं वापस आना पड़ेगा। बार बार जब व्यक्ति सुनता है तब वैकुंठ जाने के प्रयास में वो लगता है। तो जो ऐसा नहीं कर रहे वह निश्चित माया में है, ये बात बोल रहे हैं। आप देखो कि जो लोग श्रवण करते हैं, अगर उन्हें अपनी इंद्रियां संयमित नहीं भी कर पाते तो उनके मन में एक विचार जरूर आता है, मैं अपनी इंद्रियां संयमित नहीं कर रहा हूं, मैं कैसे वैकुंठ जाऊंगा? कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अरे मैं तो सो रहा हूं सुबह, मैं कैसे वैकुंठ जाऊंगा? तो कम से कम वैकुंठ का स्मरण तो है। जो सुन नहीं रहा है उसे तो कुछ स्मरण नहीं कि वैकुंठ है कि नहीं है। क्या सब लोग मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? आप अगर आज मान लो भागवतम सुन रहे हैं तो याद आ रहा है वैकुंठ, तो सुबह अगर मान लो नहीं उठ पाया, जब पूरा नहीं कर पाया तो सोचेगा अरे यार वैकुंठ नहीं मिलेगा, हम यहीं रह जाएंगे। तो कम से कम वैकुंठ का स्मरण तो रहेगा, कम से कम मालूम तो चलेगा कि मैं ट्रैक से बाहर हूं। और जो श्रवण नहीं करते उन्हें याद भी नहीं रहता। मैं डिवोटिस की बात कर रहा हूँ, नॉन डिवोटी तो छोड़ दीजिए आप, वो तो है ही नहीं गेम में। डिवोटिस तक को याद नहीं रहता है कि वैकुंठ है। इट इज नॉट इन द फोर फ्रंट। ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को बोल रहे थे कि देखिए, जो कोई भी भक्ति में आता है उससे वो जीवन का लक्ष्य क्या है? कहता है भगवत प्रेम की प्राप्ति। लेकिन वह जीवन का लक्ष्य
फोर फ्रंट में सामने रहता है जब हम भक्तों की संगत में रहते हैं। और भक्तों की संगत छोड़ देंगे तो पीछे होगा कहीं कहीं पड़ा, कहाँ है भैया वो भगवत प्रेम की प्राप्ति, वो देखो ना अलमारी के कहीं नीचे पड़ा हो। इट्स ऑलमोस्ट एज नॉट हैविंग इट। यत्र, जिस योनि में, इस मनुष्य योनि में धर्म यानी धर्म के साथ तत्व विषय ज्ञान की प्राप्ति होती है, तथा न अभ्यर्थिताम, हम देवतागण भी जिसे चाहते हैं, चाहते का मतलब एस्पायर करते हैं, ऐसा नहीं कि मिल ही जाएगा। ये बिल्कुल अजीब सी बात है ना कि देवता लोग तो आ सकते हैं, बन जाए मनुष्य, इट सीम्स सो बट नॉट इन देयर कंट्रोल। कर्मणा दैव नेत्रिणा, देवता जब तक हैं तो तुमको देवता ही रहना पड़ेगा, मनुष्य नहीं बन जाओगे। नृगतिम प्रपन्ना, उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके मतलब भगवत कृपा से मिल गया। आप लोगों ने क्या प्रयास किया मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए? प्लीज कमेंट। प्रियेश्वर माता जी, क्या करी थी कि आप इंसान बन गए? ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि हम लोग इंसान कैसे बन गए। दिस इज अमेजिंग। मिल गया मतलब भगवान की विशेष कृपा है कि मिल गया है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में आज लेक्चर में सुन रहा था कि कोई वो बलि दी जाती है जो बकरी वगैरह की, अगर प्रामाणिक रूप से यज्ञ हो रहा है तो उसको तुरंत मनुष्य योनि मिल जाती है, नहीं तो करोड़ों जन्मों के बाद मिले। इट इज नॉट कि इतनी आसानी से प्राप्त हो जाती है, बहुत रेयर है। और ये हमें दी गई है, हम किए कुछ नहीं है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। कहीं तो मैं सुना था, महाराज से सुना था कि प्रभुपाद से सुना था, याद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं सुना है। लेकिन है ना इंटरेस्टिंग बात कि हमको मिल गई, हम कुछ किए नहीं है इसके लिए। इट्स अ गिफ्ट। डू यू एग्री? इट्स अ गिफ्ट। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ हमको, और ये मनुष्य को भी देवताओं को भी नहीं मिलता, लेकिन उसमें भी कैसा मनुष्य जीवन जिसमें आपको तत्व का बोध हो रहा है, ज्ञान का बोध हो रहा है। अब प्रश्न को क्या देवताओं को तत्व का बोध नहीं हो सकता है? देखिए, जब भोग बहुत ज्यादा मिलते हैं तब व्यक्ति भजन नहीं कर पाता है। अब आप सनाए डांस कर रही हैं, वहां पे आपके सोचोगे कि भागवत पढ़ाया जाएगा, नहीं। और कहीं कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि ज्ञान भी नहीं होता। जैसे कि हमने सुना था 18वें अध्याय भगवत गीता की महिमा में, वो इंद्र कर्मकांडी यज्ञ करके इंद्र बनते हैं, लेकिन उनको भगवत गीता का बोध नहीं होता। जब उनका सिंहासन चला जाता है, दूसरा व्यक्ति आता है, उसको इंद्र बना दिया जाता है क्योंकि वह गीता को पढ़ता था, तब वो पूछते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म इसने किया कि बिना अश्वमेध यज्ञ किए वह स्वर्ग राजा बन गया स्वर्ग का। याद होगा, सुने हैं इस बात को। यानी कि देवताओं को भी नहीं पता होता है। जरूरी नहीं है कि देवताओं को भी पता हो कि गीता भागवत क्या। और आगे भी हम कहीं सुनते हैं भागवत की महिमा में कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत सुनाने वाले थे तो देवता लोग अमृत लेके आए, क्योंकि अमृत आप इनको दे दीजिए और भागवत हमको सुना दीजिए। तो वहां वो भर्सना किए, डांट लगाए हैं। पूरा तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ा, सुना हूं उसको, कि ये अमृत की तुलना, इस प्राकृत अमृत की तुलना भागवत से कर रहे हैं। दिस इज वेरी बिविल्डरिंग, दिस एक्चुअली बिविल्डरिंग। इसीलिए तो व्यासदेव जी यहाँ पे कहते हैं 1.1.3 में, देखो बहुत दिन से श्लोक नहीं बोला है तो याद नहीं आ रहा है। भुवि भाव कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम इदम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर रहो भुवि भाव का। पृथ्वी पर ये भागवतम उपलब्ध है, ऐसा कहते हैं। ये है। तो उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी ये भगवता आराधनम न वितरंती, जो लोग भगवान श्री हरि की आराधना नहीं करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन ये सब नहीं करते हैं, बत खेद है कि ते वे लोग अमुष्य उस प्रभु की विततया माया, सर्वत्र फैली हुई माया से सम्मोहिता, अच्छे रूप से मोहित होते हैं। उनको लगता है कि मनुष्य जीवन में अन्य चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। ये है माया में होने का मतलब। और ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का मोहित है, बहुत ज्यादा मोहित है। पूछा जाए कि आपने भागवत कब सुनी, याद नहीं आ रहा है प्रभु जी कब हमने अगली बार लास्ट सुनी थी। तो ये है माया से प्रभावित होने का बिल्कुल स्पष्ट लक्षण। ये व्यर्थताम अपि चतो चतो नहीं च न है, न मतलब हमारे द्वारा निर्गतिम प्रपन्ना, जो निर्गति मनुष्य की गति हमारे द्वारा भी अभ्यर्थित है, प्रार्थित है, उसको भी प्राप्त करके, जिसमें ज्ञानम च तत्व विषयम सहधर्म यत्रा, जिसमें धर्म की बात स्वीकार कर सकता है, तत्व विषय को स्वीकार कर सकता है, ज्ञान को स्वीकार कर सकता है, मिलता है उसमें। नाराधनम भगवतो वितरन्ति मुष्य,
अगर ऐसा व्यक्ति भगवान श्री हरि की आराधना नहीं करता है तो सम्मोहित विततया बतमाय याते, वह निश्चित रूप से ऐसे लोग भगवान की सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हैं, सम्यक रूप से मोहित हैं। तो श्लोक तो समझ में आ गया होगा। एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं कि देवताओं में रिनंसिएशन नहीं पाया जाता है। अब एक बात आपको बोल दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। उर्वशी ने अर्जुन को क्या कहा था? उर्वशी, आप जानते हैं, उर्वशी अर्जुन का संग करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत है। तो कहते हैं यहाँ पे ये सब नहीं चलता, यहाँ पे व्यक्ति अवैध स्त्री संग करेगा, नरक का भय है, वहाँ सब अलाउड है, और उर्वशी मिल जाएगी किसी को या और अन्य अप्सराएं, तो कौन व्यक्ति अब मतलब कौन व्यक्ति होगा जिस प्रकार से रिनाउंस्ड होगा, अनलेस इज अर्जुन। तो वहाँ सारे अर्जुन तो जा नहीं रहे हैं। अगर इतने ही रिनाउंस्ड होते तो स्वर्ग काहे जाते बताइए। यहाँ थोड़ा थोड़ा सुंदर कोई स्त्री को देख करके व्यक्ति का मन पिघल जाता है, वहाँ की स्त्रियों का तो आप कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते, इनके शरीर से सुगंध आ रही है। व्हाट यू कैन, इट्स अमेजिंग। यहाँ थोड़ा सा कहेंगे हम बहुत खाएंगे, 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लो, उसके बाद फिर बाथरूम जाना पड़ता है एक्स्ट्रा है। इज इट नॉट? कुछ अलाउड ही नहीं है। हम लोग का शरीर बनाया ही गया है तपस्या के लिए, तभी तो भगवान कह रहे हैं नायम देहो देह भाजम नृलोके। भगवान ऋषभ देव कह रहे, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, 5-5-1। ना अयम देह, ये देह यानी मनुष्य का देह, ना अयम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायिन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कह रहे हैं कि ये जो शरीर है ये भोग भोगने के लिए नहीं है, जो भोग लैट्रिन खाने वाले सुअर को भी प्राप्त हैं। तो फिर करना क्या है? तो कह रहे हैं इससे दिव्य तपस्या करो, बेसिकली भक्ति करो, जिससे तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा और तुमको अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। ये भगवान ने बेसिकली ये इंसान शरीर बनाया ही नहीं है भोग के लिए। आप कहीं देख लीजिए, अधिक सो जाए, अधिक खा ले, कुछ भी कह ले, वो गड़बड़ जाता है उसको। आप ट्राई करके ना देख लेना, ज़्यादा कुछ मत करना, 2-4 रोटी रोज खाना एक्स्ट्रा शुरू कर दी, देखिए पेट गड़बड़ हो जाएगा। 4 रोटी भी एक्स्ट्रा नहीं खा सकते आप, बीमार हो जाएगा तुरंत व्यक्ति। 6 दिन भटूरे खा लो, उसके बाद खुद दिमाग का भटूरा बन जाए। I'm just saying कि नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। आप देखो 16 माला जब कर रहे हैं, आप लोग में से कुछ लोग एक्स्ट्रा चैंटिंग करने लगेंगे, देखेंगे कुछ भी नहीं होता आपको। If you chant 4 राउंड्स एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं होता, यू फील गुड। और 4 कर लीजिए तो और भी कुछ नहीं होता। इट इज अमेजिंग कि हमारा शरीर तप साथ में है। एक और भी आपको याद होगी कहानी कि ब्रह्मा जी के पास गए थे 3 लोग, असुर, देवता और मनुष्य, शिक्षा लेने के लिए। तो वहां पे ब्रह्मा जी बोले थे द द द, तो सबने, तीनों ने द का अर्थ अलग अलग किस प्रकार से लिया था। मनुष्य ये असुरों ने लिया था दया, क्योंकि ये लोग बहुत क्रूर होते हैं। मनुष्यों ने लिया था दान, क्योंकि बहुत लोभी होते हैं, कुछ देना नहीं चाहते। और देवताओं ने लिया दमन, क्योंकि इंद्रियां संयमित नहीं करते, खूब इंद्रिय तृप्ति है, लाइक दैट। एक भक्त कह रहे हैं भगवान ने भगवत गीता में बोलते हैं मैंने भगवत गीता सूर्यदेव को कहा था, तो देवता को नहीं पता, ये कैसे समझे? एटलीस्ट मोस्टली लोगों को नहीं पता। अच्छा पॉइंट है। फिर भी सूर्यदेव तो वही सूर्यदेव है ना, वैकुंठ तो नहीं चले गए ना। ऑब्वियसली यमराज जी भी महाभागवत हैं, ब्रह्मा जी भी महाभागवत हैं, लेकिन एक पॉइंट है ये कि भगवान की भक्ति करने उन लोगों को यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। दे हैव बीन असाइन्ड टू स्टे हियर। एक मनवंतर तक देवताओं को रहना ही पड़ता है, उसके बाद वो जाते हैं भगवान के पास। they have to stay। और ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में रहना पड़ता है, रहना ही है, रहना ही पड़ेगा। तो वैकुंठ तो आप इसी जीवन में जा सकते हैं ना। 3-9-15 मरते समय भगवान का नाम बोल दिया, चले गए वैकुंठ। इज इट ओके? तो यहां बात बोल रहे हैं कि जो ठीक है, इसमें धर्म और ज्ञान का तत्व मिल जाता है, लेकिन मिलने के बाद भी अगर भगवान का आराधना नहीं कर रहा है तो फिर वो व्यर्थ है। तो कुछ कैच कर रहे होंगे आप। धर्म का बोध है, कुछ लोग धार्मिक हैं, धर्म के विषय में जिज्ञासा करते सुनते हैं, लेकिन भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं, तो वह भी निश्चित रूप से माया से मोहित है, ऐसे कहते हैं। देखिए, माया से बाहर आने का पहला पॉइंट बहुत सिंपल है कि समझे कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। ये मैं अपने मन से कह रहा हूं नहीं। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा
निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इस जगत में जिसकी इहा, इहा मतलब स्पृहा है, इहा इहा यस्य हरिर दास्य, यस मतलब जिसकी, जिसकी भगवान हरि के दासत्व में इच्छा है कि मैं किसी भी तरह से भगवान की सेवा करूंगा, कर्मणा मनसा किरा, वाणी से, कर्मणा मतलब कर्मों से, वाणी से या मन से। तो निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, वे किसी भी अवस्था में वो मुक्त है। आप बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं? यानी कि जिसकी स्पृहा होगी वो करेगा क्या भाई साहब? करेगा, वो सेवा करेगा। जिसकी स्पृहा ही नहीं है, क्या वह कृष्ण की सेवा करेगा? उत्तर बताइए, एटलीस्ट अपने गर्दनों के द्वारा। जिसकी स्पृहा, इसकी इच्छा ही नहीं है, क्या वो कृष्ण की कोई भी सेवा करेगा? तो अब ये श्लोक ही वर्णन हो रहा है कि खूब धर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा की स्पृहा ही नहीं आ रही। दे डोंट सर्व, वांट टू सर्व कृष्णा। निश्चित व्यक्ति ऐसे माया में है। ये ब्रह्मा जी खेत प्रस्तुत कर रहे हैं कि थोड़ी सी भी सेवा भगवान की करता तो भगवान उसको अपना धाम दे देते। श्रीधरी प्रसंगवशात, प्रसंगवशात मतलब ब्रह्मा जी बोल ही रहे हैं कि कौन लोग वैकुंठ नहीं जाते हैं। उस प्रसंगवशात ब्रह्मा जी उन हतभाग मनुष्यों के विषय में खेद प्रकट करते हुए कहते हैं, जिस मनुष्य योनि को हम ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करना चाहते हैं, उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि की आराधना नहीं करते हैं, क्योंकि उस मनुष्य योनि में ही धर्म के साथ साथ तत्वज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इन दोनों धर्म और तत्वज्ञान को प्रदान करने वाली है मनुष्य योनि। भक्तों का संग मिल जाए, करने लग जाए, उस योनि को भी प्राप्त करके भगवद आराधन नहीं करने वाले लोग श्री भगवान की विस्तृत माया से मोहित हैं। क्लियर है? इस श्लोक में बत अव्यय का प्रयोग खेत के अर्थ में हुआ है। पूर्वोक्त श्लोक में वर्णित लोग ही भगवान के लोक में नहीं जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपितु जो लोग भगवत आराधना नहीं करते हैं वे भी उस वैकुंठ लोक में नहीं जाते हैं, क्योंकि वे लोग श्री भगवान की माया से मोहित होते हैं। ये लाइन हमको समझ में नहीं आई थी जब हमने पहली बार पढ़ा। फिर जब चक्रवर्ती पाद की टीका देखी तब समझ में आया कि भाई देखिए, जो लोग एकदम कर्मी हैं, जिनको कोई मतलब नहीं तत्व से, धर्म से, तो वह तो भगवान के पास से नहीं जा रहे, वो तो भोग में ही लगे हुए, कुकथा में तक नहीं, मतिग्नि। लेकिन जो लोग धर्म और तत्व की चर्चा कर रहे हैं लेकिन भगवान की आराधना नहीं कर रहे, तो वह भी वैकुंठ नहीं जाते। मैं एग्जाम्पल देता हूं, समझ में आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के ब्रह्मचारी शिष्य हो और वो खुद सन्यासी हो तो वो महान है। मान लीजिए उसके 10,000 ब्रह्मचारी शिष्य हों, तब अब अगर किसी के 60,000 सन्यासी शिष्य हों तो वो कितना महान होगा? कैच कर रहे हैं आप लोग? सन्यास लेना ही मुश्किल है, और सन्यास होने के बाद किसी के 60,000 सन्यासी शिष्य हों, वो कितना व्यक्ति धर्म और तत्व को जानने वाला होगा? दिन रात जो वेदांत पढ़ता हो वह कितना महान होगा? अग्रीड, मानेंगे भाई, बड़े वेदांती हैं ये। लेकिन चैतन्य महाप्रभु काशी में कीर्तन कर रहे हैं, स्वयं भगवान कीर्तन कर रहे हैं। आई मीन प्रेम कीर्तन उसका, उस कीर्तन का आप अंदाज नहीं लगा सकते हो। उस कीर्तन में संलग्न लगा हो करके लोग भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं। कोई ये श्रद्धा साधु संग कोई नहीं, सीधे लो भाई प्रेम ले लो। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? वही काशी में, और वह प्रकाशानंद सरस्वती जी साहब कहते हैं कि वो आते ही नहीं है, कह रही सब भावुकता है। अब देख लीजिए, अब आप समझ गए ना कि भगवान की आराधना नहीं कर रहे बल्कि यही मान के बैठे कि हम ही भगवान हैं। भक्तों की संगत कर ही नहीं रहे तो असर कैसे होगा? वो जब जा ही नहीं रहे, जब कुछ जाओगे सुनोगे तब ना होगा। और अब जब बल्कि हल्ला क्या हो रहा है, अपना डिस्कशन क्या चल रहा है, भगवान निराकार है, भगवान की आंख नहीं है, कान नहीं है, ऐसे करके यही डिस्कशन चल रहा है उनका। यही आराधना होगी। जब आपके भगवान के कान ही नहीं है तो सुनेंगे ही नहीं आपकी बात, सुनाना भी नहीं है कुछ। अब हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं तो भगवान मेरे हृदय में भी है, आपके हृदय में भी है, सब सुन रहे हैं बैठ करके हम लोग क्या बोल रहे हैं। अग्रीड? इसमें तो कोई कठिनाई है नहीं। शालिग्राम के रूप में भगवान सामने है और नित्य है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। लेकिन उसके मन में एकदम अश्रद्धा थी। फिर आगे जाके महाप्रभु उसका उनका उद्धार करते हैं, उनके सारे सन्यासी शिष्यों का उद्धार करते हैं, सब भक्त बन जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। लेकिन ऐसे लोग हैं जो तथाकथित रूप से लगेगा कि धर्म का चर्चा कर रहे हैं, सत्य की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की आराधना नहीं करते। महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि हल्ला होगा, मतलब बोर्ड पे लिखा रहेगा गीता प्रवचन, लेकिन भगवत गीता की एक भी बात नहीं बोली जाएगी। दिस इज अमेजिंग, एकदम अमेजिंग। एक बार मैं
अलवर में पुस्तक वितरण कर रहा था, तो वहाँ व्यक्ति मेरे पास आए, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति। उनको मैंने कृष्णा बुक दी और वो थोड़ा क्रोध में बोले, इसमें यह तो नहीं लिखा ना कि कृष्ण एक मनुष्य है। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल लिखा है। तो पुस्तक लिए, यानी कि उनका विश्वास था कि कृष्ण भगवान है, लेकिन उन्होंने जरूर ऐसी पुस्तकें पढ़ी होंगी जहां ये वो लिखा होगा कि कृष्ण मनुष्य है। अग्रीड? तो जब मनुष्य मान ली तो काहे आराधना करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लोग हैं ऐसे, हम कई बार एग्जाम्पल दिया, वो वेद मंदिर वाले मूर्तिमान वेद हमारे लखनऊ वाले घर के सामने रहते थे, पूरा जिंदगी बीत गया यज्ञ करते हुए, नॉट इवन अ सिंगल डे मिसिंग। एवरी डे 4 बजे उठेंगे, स्नान करेंगे, यज्ञ करेंगे, लेकिन क्या है, ईश्वर निराकार है। तो एक भी दिन भगवान की आराधना नहीं करी, न एक दिन गीता सुनी, न एक दिन भागवत सुनी। यही महाराज, श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन महाराज उस एक अंश याद है, ये न शुण्वन्ति भागवत पुराणा। 3-4 चीज बोले थे, जो उसने कभी वैष्णवों की सेवा नहीं करी, जिसने कभी भगवान की आराधना नहीं करी, जिसने कभी भागवत पुराण नहीं सुना, तो उसका जीवन व्यर्थ गया। ये न शुण्वन्ति भागवत पुराण, ये मुश्किल है मिलना, पता नहीं कहाँ से था, लेकिन ये महाराज समझा रहे थे। तो जब भागवत सुनेगा ही नहीं, गीता सुनेगा नहीं, तो कहाँ आराधना करेगा भगवान की। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भक्ति में आने से पहले मैंने कभी भगवान की पूजा नहीं करी। एटलीस्ट यस, हमारे घर में मैंने कभी भगवान कृष्ण की पूजा होते हुए नहीं देखी। जन्माष्टमी में पंजीरा खा के आए थे बस, अगर जाते भी थे तो। आप लोग भी ऐसे थे या सब लोग आराधना करते थे? हाँ, उससे तो थोड़ा झूला झिला लिया, हाँ परिचर्या कुछ कर दी हमने, लेकिन कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी कि भगवान की भक्ति करें। तो आप समझ गए ना ये कि 2 लोग हो रहे हैं। पहले वाले तो एकदम ही भौतिकतावाद है, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ धर्म की बात सुनने के बावजूद भी भगवान की भक्ति नहीं करते। सभी लोग आ गए, इसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। सारार्थ दर्शनी, हाय हाय, यद्यपि वैकुंठ गमन के अधिकारी केवल मनुष्य जाति ही होती है। अब अगर किसी को नींद आ रही है तो भैया जरा मुंह पे छींटे मार लेना और सुन लीजिएगा। नोएडा में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। किसी को भी नींद आ रही है तो भाई अगर रिकॉर्डिंग भी कोई सुनना तो एकदम मुंह में छींटे मार करके सुनना, हिला देने वाली बात है। हाय हाय, यद्यपि वैकुंठ गमन के अधिकारी केवल मनुष्य जाति ही होती है, ओनली मनुष्य जाति, न कि देव जाति। फिर भी जो लोग भक्ति से रहित शास्त्रों के अर्थ में भ्रमित होकर विपथगामी हो गए हैं, वे कुछ मनुष्य वंचित हो गए हैं। हिला देने वाली लाइन है साहब। अभी आपने बोला ना, जो अन्य देवताओं की उपासना कर रहे हैं वो 1000 तरह की बात सुनेंगे, भागवत नहीं सुनेंगे। देवी भागवत, ये भागवत, और शिव पुराण, ये पुराण, वो पुराण तुम पढ़ रहे हो, लेकिन जो लिखने वाला है वो कह रहा है कि मत पढ़ो। 1.1.2 में व्यासदेव जी कह रहे हैं, किंवा पर ईश्वरा सद्य हृदय अवरुद्ध कृत भी सुष्ट भी तत्क्षणात्। अरे अन्य शास्त्र पढ़ने से क्या तुरंत ईश्वर भगवान कृष्ण तुम्हारे हृदय में आते हैं? नहीं, आते ही नहीं है। और यहां तो सुनने की इच्छा होने मात्र से आ जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? अन्य शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? किंवा क्या जरूरत है पढ़ने की? कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। तो उसको पढ़ पढ़ के जीवन का लक्ष्य अपना डिस्टर्ब होगा, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। वे कुछ मनुष्य वंचित हो गए हैं का मतलब है कि जिसने भागवत, जिसने भक्ति को स्वीकार किया है, वह वैकुंठ जाने से वंचित नहीं हो सकता। एम आई ऑडिबल? जिसने जो भक्ति कर रहा है, जो नाम उच्चारण कर रहा है, ये अमोघ है भगवान की भक्ति, अमोघ। आई मीन दिस ब्रिंग्स गूज़बम्प्स टू द, ये अमोघ है। आप सबका भगवान के धाम जाना सत्य है, नित्य है, नित्य नहीं सॉरी, फिक्स्ड है, निश्चित है, निश्चित है। जस्ट हैंग ऑन टू द सर्विस टू कृष्णा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं सुने भागवत वो वंचित रह गए। अब उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। जो लोग नहीं सुने हैं गीता, तो मैं अब 6 अध्याय का रेफरेंस दे करके बोल रहा हूं, हम लोगों का जन्म कर्म के अनुसार नहीं होना है, योग के महात्म से होना है। गिर भी गए स्वर्ग जाएंगे, फिर वापस यहाँ पे वापस आएंगे, फिर भक्ति करेंगे। गिरने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन गिर भी गए तो की बात कर रहा हूं मैं। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, जो भी भक्ति में आया है उसका परफेक्शन गारंटीड है, पक्का सही होगा। बस उसको लगे रहना भक्ति करने के लिए। उनके लिए इस श्लोक से शोक किया जा रहा है। किनके लिए? जो भक्ति कभी संपर्क भी नहीं किए, भक्ति की गंध भी प्राप्त नहीं किए।
हाय, यदि भारत भूमि में कभी मनुष्य जन्म प्राप्त कर हम श्री कृष्ण का भजन करें तो क्षण भर में ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आप ब्रह्मादि भी जिस मनुष्य जन्म की कामना करते हैं उसे जिन लोगों ने पाया है, यत्र अर्थात जिस मनुष्य जन्म में तत्व विषय यानी ब्रह्म से संबंधित धर्म के साथ ज्ञान भी प्राप्त होता है, फिर भी यदि वे भगवान की आराधना नहीं करते हैं तो वे भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, तत्व विषय का मतलब ब्रह्म कैसे हो गया। वदंति तत्तत्वविदम तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते। मनुष्य का जीवन किसके लिए? तत्व जिज्ञासा के लिए। तत्व मतलब सत्य, सत्य क्या है? ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, भगवान, ये सब के को सुनने के लिए है कि है क्या वस्तु भाई, समझो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि, अथा तो सतत्व जिज्ञासा, ये बात बोल रहे हैं। तो ये सब सुनने के बाद भी कोई अगर जप ना करे, भगवान की आराधना नहीं करे, एक अगरबत्ती भगवान को न जलाए, तो फिर उसका जीवन निश्चित रूप से वह व्यर्थ गया और उसका जीवन वह मोहित है। अरे एक सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति मान लो जप भी नहीं कर पा रहा है, अब वो सुबह भी नहीं उठ पा रहा है, जब भी उठे तब भी क्या वो भगवान को एक फूल अर्पण नहीं कर सकता है? क्या वो एक अगरबत्ती भगवान के सामने जला सकता है? अगर 10 मिनट वाली पूजा करना चाहते हो तो क्या भगवान को प्रणाम भी नहीं किया सकता है? प्रभुपाद बात इतना सिंपल बात कहते हैं, बड़ी मजेदार। दिन भर कितना कचरा सोचते हो कि नहीं सोचते हो, उसने ऐसा कर दिया, वो मेरा ऐसा दुश्मन है, ये है। तुम कचरा सोच रहे हो तो भगवान के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? सोचने से ही तो तुम भगवान के पास चले जाओगे। लेकिन जब कोई सुनेगा तब ना सोचेगा, जब सुनेगा ही नहीं तो मन उधर जाएगा कैसे, बताइए। इस समय अगर हम लोग कथा नहीं सुन रहे होते, मतलब भक्ति पुराने वाले जीवन में, तो कुछ टीवी देख रहे होते, कुछ तो सुन ही रहे होते ना, समथिंग मस्ट बी हियरिंग। तो भगवान के बारे में एक बार भी कभी सुना नहीं, जप नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो फिर वो निश्चित माया से मोहित है। वो महत्व ही नहीं समझ रहा है इसका, ये बात है। देखिए, इससे एक बात आप सब लोग समझ लीजिए और सुन लीजिए अच्छे से, सुना रहे हैं आपको। आपका बगल वाला समझे या न समझे, केवल आपको समझना है। आपकी पत्नी समझे या न समझे, आपका बेटा समझे ना समझे, केवल आपको समझना है, क्योंकि केवल आप वैकुंठ जाओगे। इज दैट सिंकिंग इन? हम समझे, हम भजन किए तो हम जाएंगे। अब बगल वाला समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम समझे तो हम जाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई रोज रोज कथा करते हैं तो लोग सोचते हैं एक ही वक्त से क्या सुनना है और नहीं आते हैं। इट्स ओके, मे बी दे थिंक लाइक दिस, लेकिन मैं अगर पढ़ रहा हूं तो मैं वैकुंठ जाऊंगा कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? मैं इस प्रयोजन से कथा करता हूं कि मैं बोलूंगा, एक आध दो लोग और भी इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं भगवान के पास जाऊंगा। अब बाकी लोग और उसमें का फायदा उठाना चाहें कि अरे घर बैठे कथा आ रही है और घर बैठे वैकुंठ जाने का मौका मिल रहा है, योग्यता मिली, तो क्या दिक्कत है? अगर किसी का ऐसा विवेक नहीं है तो क्या किया जाए, बताइए आप लोगों, क्या कर सकते हैं? उसको लग रहा है कि अभी हम ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर लेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर लेंगे, तो फिर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। आई एम एबल टू कम्युनिकेट दिस पॉइंट? कल सुबह हमने जब करना है तो जो लोग 16 माला कर रहे हैं वो बाकी लोग जो 4 माला कर रहे हैं उनके लिए वेट करेंगे कि भैया वो 16 पे आ जाए तो हम अब 16 माला जब करना शुरू करें। डू यू एवर, आप में से कोई वेट करता है क्या? मैं खाली इतना बोलना चाहता हूं, कथा सुन करके हर व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से विवेक जागृत होना चाहिए। इससे इतना बढ़िया श्लोक है यार, मजा आ गया सुन करके। अब जैसे बोला गया था कि ट्रस्ट नहीं होता है, तो अब ये बताइए कि श्लोक बोल कौन रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जो ब्रह्मा जी तो देखते हैं ना कि उनके एक ही दिन में कितने ही लोग, कितने ही मनुष्य भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले जाते हैं। अगर आपको याद हो 8वां अध्याय भगवद गीता, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, इतना बोल के एक राक्षसी वैकुंठ चली गई। जब राक्षसी जा सकती है, अजामिल जा सकता है, तो यहां कौन? राक्षस तो कोई नहीं है ना। तब अब और किस पे ट्रस्ट कीजिएगा, बताइए, किस पे ट्रस्ट करेंगे आप? करना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। सुनता है व्यक्ति को उत्साह होता है कि हम भगवान की आराधना करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आराधना में मुश्किल क्या है? अगरबत्ती घुमाना, फूल देना या भगवान को जल देना, भगवान को प्रणाम करना, इसमें मुश्किल क्या है बताइए? वेदवानी की दादी अभी मतलब बहुत बीमार है, लेकिन मरणासन टाइप की हैं। मैंने इसे बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन शी इज ऑलमोस्ट लाइक, फिर भी उन्होंने राधा श्याम सुंदर की फोटो दे रखी है, तो वो दीप अर्पण करती हैं, आई थिंक अगरबत्ती भी अर्पण करती हैं। शी इज डूइंग दैट। हाँ,
दीपक तो अर्पण करती हैं। ऐसी अवस्था में भी कर सकते तो यहाँ जरा देखिए बेड पे कौन लेटा हुआ है बेड पे तो सब नहीं है, सब तो स्वस्थ लग रहे हैं, वेरी गुड। तो क्यों नहीं करेगा? देखिए आप लोग कर रहे हो, मेरा काम है उसको और पुश करते रहना ताकि जो एनर्जी वो नीचे नहीं जाए, उत्साह बना रहे, ये मेरा बात है। आप लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो नहीं कर रहे हैं वो पक्के माया में है। ठीक है। धर्म और ज्ञान भी भक्ति के बिना फलदायी नहीं होते, यह भाव है। समझे बात? वह धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, ज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये बात बोल रहे हैं। अथवा जिस मनुष्य जन्म में जो लोग केवल धर्म के साथ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं लेकिन भगवान की आराधना नहीं करते, वे भी मोहित हो जाते हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? अथवा जो लोग भगवान की आराधना या सेवा भगवान को अर्पित नहीं करते, ये बड़ा जबरदस्त है। जो लोग भगवान की आराधना भगवान को अर्पित नहीं करते, अर्थात भगवान के सुख तात्पर्य रूप में संलग्न नहीं होते, वे सकाम भक्त भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। अब ये क्या मतलब है? ये बड़ा मजेदार है। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति भगवान के पास जा रहा है और भौतिक वस्तुएं मांग रहा है तो वह भी माया से मोहित है। देखिए, अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप भगवान के पास जा नहीं सकते हो, भक्ति कैसे भी की जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये बताइए कि कोई व्यक्ति इस जगत में रहने के लिए ही भगवान के पास जा रहा है तो ये मूर्खता है कि नहीं? प्रभुपाद उसको बड़ा सुंदर तरह से समझाते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। कहते हैं कि देखिए कभी कभी किसी के सर में दर्द होता है तो ये सोचता है कि काश दर्द सर में ना होकर मेरे हाथ में होता। ये कभी आपने मन में आया है? कभी बीमार हुए हो तो ऐसा हो देखा जाता है कि अरे यार सर फटा जा रहा है, काश ये टांग में दर्द होता तो हम सहन कर लेते। लेकिन वो ठीक नहीं होना चाहता, ही जस्ट वांट टू एडजस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। एग्जाम्पल आपको और दूंगा। एक बुढ़िया थी तो बुढ़िया जंगल से लकड़ी लाने का उसका काम था, देखा ढो के लाती है। तो एक बार ला रही थी बेचारी, बड़ी परेशान। तो भगवान सामने प्रकट हो गए, भगवान को दया आ गई, बुढ़िया कैसे बड़ी मुश्किल से लेके आ रही। तो बोले क्या चाहती हो? कहते हैं ये मेरे दाएं कंधे में दर्द हो रहा है भगवान, इसको उठा करके बाएं कंधे पे रख दीजिए। अब आपको समझ में आ गया? भगवान के पास जाना और उनसे भौतिक मांगना ये वस्तुतः बेवकूफ़ी है। पहली बेवकूफ़ी क्यों है? भौतिक वस्तुएं कभी जीव को सुखी कर ही नहीं पाई हैं, आज तक किसी को नहीं करी हैं। हमारे शिक्षा गुरु दुर्योधन प्रभु ने बताया है। दुर्योधन ने कहा कि बहुत सारी सुंदर स्त्रियों को भोग लिया, मैंने सारा राज्य भोग लिया, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। तो दुर्योधन प्रभु के पे तो ट्रस्ट करना चाहिए ना। हाँ, ऐसी कोई अच्छी खाद्य पदार्थ नहीं जो मैंने खाया नहीं है, तो आहार निद्रा भय मैं तो जो था सब कुछ कर लिया, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। तो दुर्योधन ब्रह्मा जी की बात कोई ना माने, कम से कम दुर्योधन की तो बात माननी चाहिए ना। लेकिन लगे पड़े हैं लोग, लगे पड़े करने में। तो पॉइंट ये है कि भगवान के पास वस्तुतः भगवान की भक्ति मांगने के लिए जाना चाहिए। हमारी भौतिक आसक्तियों को भगवान आप काट दीजिए, भौतिक आसक्तियों को बढ़ाने के लिए भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। ये विवेक है। बाकी अगर किसी की इच्छा है तो भगवान के पास ही जाए, अंततोगत्वा तो ठीक हो जाएगा। तात्पर्य, ब्रह्मा जी मनुष्य की दशा की अत्यधिक निंदा करते हैं जो भगवान तथा उनके दिव्य धाम वैकुंठ में रुचि नहीं लेता। कैन यू हियर दिस? मनुष्य की निंदा नहीं कर रहे हैं, जो रुचि नहीं लेता है उसकी निंदा कर रहे हैं। अरे यार पास हो जाता है यार, है कि नहीं? ब्रह्मा जी तक मनुष्य जीवन की कामना करते हैं। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मनुष्यों की अपेक्षा अधिक उत्तम शरीर प्राप्त है, फिर भी ब्रह्मा समेत सारे देवता मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह विशेष रूप से उसी जीव के लिए होता है जो दिव्य ज्ञान तथा धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सके। देवता लोग तो भोगों में रहते हैं। देखिए महाराज इसको समझाते हैं और उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। महाराज कहते हैं कि देखिए ये इस कंटेक्स्ट में कि सत्युग के लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। ये आगे भागवत में आएगा। तो कहेंगे ऐसा क्यों करेंगे वो? तो वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा भजन करके भगवान का नाम बोल करके ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, यहाँ हमको बहुत मरना पड़ता है। इसको एग्जाम्पल से महाराज ने समझाया कि आजकल रिजर्वेशन का सिस्टम है, कई सालों से है। तो वहाँ देखते हैं कि जो थोड़े अयोग्य व्यक्ति, इनके नंबर कम भी आते हैं क्योंकि उनको एक फैसिलिटी दी गई, एक स्लैब है, रिजर्वेशन का स्लैब दिया गया है, तो वह उसको आसानी से प्राप्त कर जाते हैं। कोटा कहते हैं ना उसको। यस, जैसे कि मान लीजिए मेट्रो में माताओं के लिए स्टेशन वो स्थान रिजर्व रहता है,
तो कोई पुरुष बेचारा खड़ा रहता है, माता जी बाद में आएगी, बैठ जाएगी, उसके लिए रिजर्व्ड है। तो वैकुंठ एक ही जन, मतलब वैकुंठ जाने, बहुत जल्दी जाने की जो योग्यता है वो रिजर्व किसके लिए करी गई है? मनुष्यों के लिए। ब्रह्मा जी के लिए ये रिजर्व नहीं है। ब्रह्मा जी जाएंगे कब वैकुंठ? जब उनका परम आयु समाप्त होगी। परम आयु में कितने जीरो हैं जरा बताइएगा। वो कैलकुलेट करने में टाइम आपका खत्म हो जाएगा। दिस अमेजिंग, दिस इज टू मच टाइम, यू नो। ब्रह्मा बन के करोगे क्या? ये साहब ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, लोगों का कर्म मैनेजमेंट करते रहो, अविद्या की सृष्टि करते हैं। और ब्रह्मा जी के शरीर में वह सुख नहीं मिल सकता जो वैकुंठ के पार्षदों को सुख मिलता है। इट्स वेरी क्लोज। यही बात समझने का प्रयास कीजिए, वैकुंठ दूर नहीं है। यही बात तो परम पूज्य जयद्वैत महाराज ने प्रभुपाद से पूछी थी कि 16 माला करके 4 नियमों का पालन करके हम भगवान के पास चले जाएंगे। बहुत सिंपल लगता है। ये बातें हमें बार बार सुननी चाहिए। तो प्रभुपाद बोले कि क्या मैं तुमको चीटिंग करने के लिए आया? डू यू थिंक आई हैव कम टू चीट यू? क्योंकि जगत में सब लोग चीटिंग करते ही हैं। वॉट इफ इट वॉज ट्रू? यही बात एक प्रभुपाद से पूछा। मान लीजिए कि आप शरीर छोड़ रहे हैं और आपको मालूम चले कि कृष्ण है ही नहीं, तब तो प्रभुपाद करें, देखो भाई, इस जीवन में हमें कौन सा दुख है? कृष्ण की कृपा से खाने को मिल रहा है, बढ़िया से रहने को मिलता है, हमको नौकरी नहीं करने जा रहे हैं, मर नहीं रहे। आप इस समय भी परेशान हो और मरते हमको विश्वास है गीता के आधार पर कि भगवान है और भगवान का धाम है, वहां जा रहे हैं। लेकिन आप भजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पाप कर रहे हैं, दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हो, और मरते समय मालूम चला कि भगवान है उनकी नियम है और उनके नियम तोड़ने वालों को नरक मिलता है, तो आपकी गति कितना गड़बड़ हो जाएगी। विश्वास रखना चाहिए। एक जीवन में भगवत धाम वापस जाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम मनुष्य जीवन में जीव को जीवन लक्ष्य को समझकर कृष्ण भावनामृत शुरू कर देना चाहिए। मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया? दिस इज ब्रिलियंट एंड सुपर ब्रिलियंट। देखिए, एक श्लोक है, समय थोड़ा कम है लेकिन एनीवेज, एक श्लोक है जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के लिए मधुपर्क बनाते हैं, वेलकम ड्रिंक, हनी ड्रिंक, जो व्यक्ति केवल भगवान का नाम बोलने की इच्छा करता है। वेपन्ते दुरिता निमोह महिमा सम्मोह मालंबते सातंकम नखरंजनीम कलयति श्री चित्रगुप्तः कृति सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोत्य उद्यमम वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। बहुत बढ़िया श्लोक है, पूरी व्याख्या नहीं कर रहे, बस इसमें एक बात है कि ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के लिए मधुपर्क बनाना शुरू कर देते हैं जो भगवान का नाम बोलता है। तो अब प्रश्न ये है कि मधुपर्क क्यों बनाने लग जाते हैं? तो महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझाए, बड़ा मजेदार। कह रहे देखिए भाई, कोई व्यक्ति बोलता है कि आपके घर में हम अमुक समय पे आएंगे, मान लीजिए 10 बजे आएंगे भोजन बनाने के लिए, तो ऐसा भोजन खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, तो ऐसा नहीं कि आप 10 बजे भोजन बनाना शुरू करते हो। आप घंटा 2 घंटे का विचार करते हैं, पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जानते हैं कि आज ये नाम बोलने की इच्छा कर रहा है, बोला नहीं है कृष्ण, उसने बोला नहीं है, खाली इच्छा कर रहा है कि मैं कृष्ण का नाम मेरे एक बार भी जीभ पे आ जाए तो निश्चित बहुत जल्दी हमारे पास, हमारे लोक से होता हुआ हमारे धाम को जाएगा, और भगवान के धाम को जाएगा। और ये ब्रह्मा जी का अनुभव है। वेदवादी, अगर मैं को कहूँ कि कल कोई भक्त, 4 भक्त आएंगे प्रसाद के लिए, तो आपका अनुभव है ना कि कितना टाइम लगता है भोजन बनाने में? ये सबको बात पता है ना, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे कि ना कि हाँ भाई इतने भक्त आएंगे तो इतना समय लगेगा। मेक सेंस? जैसे एक बार भक्त आए थे हमारे मदन मोहन प्रभु और पत्नी थी उनकी, और संकर्षण प्रिय माता जी, और उनकी बच्ची भी थी, कि हम लोग वहाँ आएंगे कल प्रसाद के लिए। तो हम लोग उस हिसाब से प्रजा पूरा किए, हाँ ये बनाएंगे, तो पहले से तैयारी कर रहे थे ना कि प्रभु जी आ जाए, उसके बाद अच्छा चलो चलो बनाए, ऐसे नहीं, वी नो इतना टाइम लगेगा उस व्यक्ति को। तो ब्रह्मा जी को पता है कि ये नाम उच्चारण करना शुरू किया है तो ये बहुत जल्दी हमारे पास आ रहा है, इतनी जल्दी कि मधुपर्क बना रहे हैं, भोजन बनाने का भी टाइम नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग बात है। जूस बनाने में तो कम टाइम लगता है ना, समझ रहे ना बात? जूस ऐसा ना हो कि ये निकल जाए, उसे हम जूस भी ना दे पाए। यानी कि
जितना आप सोच रहे हो कि देर लगेगी, उससे कम देर में हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अब बहुत जन्म लगेंगे, वो लगने तो एक जन्म, पहले एक जन्म तो लगाइए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो हम बात ये कर रहे थे कि मैंने फिर महाराज से पूछा कि महाराज, जिसने एक बार भी भगवान का नाम बोलने की इच्छा करी, उसके अनर्थ तो तुरंत नष्ट नहीं होते, तो ब्रह्मा जी क्यों आदर कर रहे हैं? तो महाराज बिल्कुल स्पष्ट, मैं सोच रहा था, मैं कंफर्म करना चाहता, महाराज बिल्कुल देख रहे थे कि ये बहुत जल्दी जाने वाला है, अनर्थ सब नष्ट हो जाएंगे नाम उच्चारण से। ब्रह्मा जी के रेफरेंस फ्रेम में हमारा जीवन बहुत छोटा सा है, ये बात है। तो पॉइंट क्या है कि उन लोगों की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं जो भक्ति में परफेक्ट नहीं हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये उनकी भर्त्सना कर रहे हैं जो भक्ति में आना ही नहीं चाहते, वो नाम बोलना ही नहीं चाहते। बोलो हरे कृष्णा, ठीक है, ठीक है। या फिर कई बार बोला, एक बुढ़िया मर रही थी, बंगाली थी इंसिडेंटली, तो बोले कि अम्मा हरे कृष्णा बोलबेन, हरे कृष्णा बोलो। तो बोलती है, ऐतो कथा आमी बोलते ना पारी, ऐतो कथा आमी बोलते ना पारी। 6 बात बोल दी, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोली। हमको एक माता जी दिख रही हैं, उनकी बेटी बता रही थी कि वो संडे का दिन था, तो बोले मम्मी जब करो, अरे ठीक है ठीक है ठीक है करती रही, कपड़ा धुल रही करते करते समय निकल गया। ऐसे ही कपड़ा धुलते धुलते हमारा जीवन न धुल जाए, समझ लीजिएगा, विचार कीजिएगा। खैर वो तो ड्यूटी हैं, कुछ तो भक्ति कर रही हैं, लेकिन पॉइंट मेरा क्या है, मेरा कमेंट करने का उद्देश्य यही होता है कि भाई भक्ति करिए, 16 माला करने के बाद आप कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं। एवरी डे इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो टुवर्ड्स कृष्णा इफ यू चैंट हरे कृष्णा। तो बात यहां पे यह है कि जो एकदम भक्ति करेगा ही नहीं, उसकी भर्त्सना की जा रही है। एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करना, एक बार भी नाम उच्चारण नहीं करना, उसकी भर्त्सना की जा रही है। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन महान वरदान है, क्योंकि अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोपयुक्त नाव है। आध्यात्मिक गुरु को उस नाव का सबसे समर्थ कप्तान या नाविक माना जाता है। बड़ा सुंदर बात है। देखिए, एक कप्तान का कर्तव्य है कि नाव सही दिशा में जाए और डूबे नहीं। समझे, समझ गए ना? कप्तान इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसका कर्तव्य है कि नाव को डूबने ना दे। अग्रीड? इसलिए कभी कभी गुरु को थोड़ा कठोर बोलना पड़ता है, लेकिन कठोर बोलने का उद्देश्य यही है कि भक्ति अच्छे से करता रहे, ये बात है बस, डूबे नहीं। शरीर जो है वो नाव के समान, और शास्त्रों से प्राप्त जानकारी अविद्या के सागर पर तैरने के लिए अनुकूल वायु है, ये समझे। आप देखिए, वैकुंठ ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, लेकिन जब हम शास्त्र से सुनते हैं तो शास्त्र की एक अद्भुत शक्ति है कि हमें कुछ प्रेरणा अंदर से देती है। ये सत्य है, ये सत्य देखो भागवत में लिखा है, तो व्यक्ति का उत्साह बनता है। तो सभी लोग अनुभव करते हैं। जो मनुष्य इस जीवन में इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता वह आत्महत्या करता है। अतएव जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में आकर कृष्ण भावनामृत शुरू नहीं करता वह माया के वशीभूत होकर अपना जीवन गंवा बैठता है। तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, जो भक्ति कर ही नहीं रहा है उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और अगर कभी भी आप किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जिस भी अवस्था में वो भक्ति करता रहे, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी सारी कुछ करेक्शन देने की जरूरत नहीं। करेक्शन अगर है तो केवल इसी मात्रा में, इसी बात का कि बेटा भागवत सुनो, जप करो, भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करो, एंड एवरी डे, नॉट इवन अ सिंगल डे शुड बी अ मिस। ऐसा नहीं कि लोग अपनी भौतिक आसक्तियां तुरंत त्याग पाते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन दवा रोज खाने का अभ्यास हो, ये बहुत बढ़िया है। कुछ समझ गए ना बात? हर दिन जप करे, हर दिन कथा सुने, कुछ तो जप करे, कुछ तो जप करे, और अगर पूरा करे तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा जी ऐसे मनुष्य की स्थिति पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। ये मैंने श्लोक आपके सामने रखा, जो प्रपात ने इसका अनुवाद करके रखा था, मेरे पीछे बोलिएगा, बड़ा सुंदर श्लोक है। निदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। हृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धि न तरेत्स आत्महा। मयानुकूलेन नभस्तेरितं पुमान् भवाब्धि न तरेत्स आत्महा। इससे पहले इस अनुवाद में जाऊं, बस सिंपल है। मान लीजिए कोई नाम में बैठ गया, ठीक है,
अब वो आराम से नाव में बैठा रहता तो पार हो जाता, लेकिन गले में लोहे का एक पिंड बांध करके चेन से, और वो खुद ही कूद जाए मतलब समुद्र में कूद जाए तो क्या कहा जाएगा? बेवकूफी कही जाएगी। नाव समझ गए, नाव में मनुष्य जीवन मिल गया है और भजन नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? हमारी पत्नी कह रही है कि भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहिए, तो तुम्हारी पत्नी वैकुंठ लेके जाएगी तुमको। अगर इतने सामर्थ्य तो ठीक है, मत पढ़ो। ये बात है। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है, यद्यपि ये अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए कहा सुलभम सुदुर्लभम। सुलभम मतलब आपने कुछ प्रयास नहीं किया, अपने आप प्राप्त हो गया। लेकिन दुर्लभम, देखिए क्या शब्द है, सुलभम सुदुर्लभम। अमेजिंग लैंग्वेज, देखिए कितना मस्त है। सुलभम निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, अमेजिंग लैंग्वेज है। सुलभ अपने आप प्राप्त हुआ बिना प्रयास के, लेकिन सुदुर्लभम मिलना बहुत मुश्किल है। जो चीज मिलना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ के आगे सु लगा है, वो आसानी से प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि कुछ प्रयोजन लेकर के दिया गया है। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है। इस मानव शरीर की तुलना उस सुनिर्मित नाव से की जाती है जिसके माझी गुरु है। माझी मीन्स नाव चलाने वाला। और भगवान के आदेश व अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती, जो हम शास्त्र से सुनते हैं। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपनी ही आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। मतलब आत्मा की दुर्गति कराने वाला, आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। अब प्रश्न पूछ रहे हैं मधुपर्क क्या है? मधु मतलब हनी, और पर्क से समझ लीजिए कि उसमें हनी से मिला जुला करके कोई सुंदर वेलकम ड्रिंक दी जाती है। ब्राह्मण हैं पूजा भी करते हैं, पर उनके बेटे कहते थे कि विष्णु कहाँ गया, विष्णु जी से कृष्ण जी आए हैं। ठीक है, कम पूजा करने दीजिए, ठीक हो जाएंगे, और तो कुछ है नहीं। फर्स्ट हाईलाइटेड वाला सेक्शन से निरुत्साह हो रहा है। ये ऐसे तो ठीक है, भक्ति बंद कर दीजिए। अब आपके हिसाब से भागवत में प्रभुपाद तात्पर्य लिखे हैं ना, एक जीवन में भगवत धाम वापस जाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम मनुष्य जीवन में जीव को जीवन का लक्ष्य को समझकर कृष्ण भावनामृत शुरू कर देना चाहिए। तो इसमें क्या निरुत्साहित होने वाला लग रहा है आपको? क्या निरुत्साही लग रहा है? तो ठीक है, बंद कीजिए भक्ति फिर। नहीं, बंद कर दीजिए। तो काहे नहीं बंद कर रहे? ये डॉक्टर के पास गए थे भाई साहब, तो डॉक्टर कहा था कि 2 दिन में ठीक हो जाओगे। इनकी नाक जो है हमेशा के लिए, मतलब पता नहीं कब से बंद है, काफी समय से बंद ही रहती, तो बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको मतलब कुछ आराम मिल जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट आपको 5 महीने लेना पड़ेगा। तो आपको उत्साह हुआ था कि निरुत्साह हुए थे? हाय, 5 महीने लगेगा? क्यों भाई? किसी को महान गंभीर रोग है, वो ठीक हो जाए, उसकी प्रक्रिया हो जाए ठीक होने की, तो आदमी निरुत्साहित होता है कि उत्साहित होता है? तो रोग कितना गंभीर है विद्या का भाई साहब। और अभी भी देख लीजिए। अच्छा, एक बात है कि सामान्यतः ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के लिए संभव नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो अजामिल कैसे गया? अगर व्यक्ति, सिंपल सी बात है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थमय्यावेशित चेतसम। जो अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, भगवान का स्मरण करता रहता है, तो भगवान कहते मैं स्वयं उसको धार कर देता हूँ। तो पहले व्यक्ति यह चेक करे कि क्या सुबह से शाम तक आज उसने केवल कृष्ण संबंधी कार्य किए हैं, इससे पहले कि वो क्लेम करे कि वैकुंठ चला जाएगा। आप विचार कीजिए। इट्स लाइक किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वो रोज थोड़ा थोड़ा घी पी रहा है, बोले दवा काम नहीं कर रही यार दवा काम नहीं कर रही, तो भाई घी भी तो पी रहा है, इज इट नॉट? सो पहले व्यक्ति ये देखे कि वो अभी कितना समर्पित हुआ है भगवान को। अगर ऐसी योग्यता है कि भाई एकदम आप भगवान की सेवा में लगे हो, तो बढ़िया, क्यों नहीं इसी जन्म चले जाएंगे। और आप ये कैसे कह सकते कि इस जन्म में आप नहीं जा सकते?
बहुत से भक्त तो गए भी हैं प्रभुपाद की कृपा से। जैसे ही आप रिजल्ट पे फोकस करते हैं आप परेशान हो जाते हो। डू यू एग्री? मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जबकि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप पॉजिटिव रहते हो और रिजल्ट अपने आप अच्छा आता है। एक आपको हम उत्साहित करने के लिए बिल्कुल स्पष्ट प्रभुपाद जी की बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद का लेटर लिखा हुआ था। मैं शैली शुक्ला माता जी घर में गया था, वहाँ उनके रूम में प्रभुपाद का कोटेशन लिखा था, चैंटर्स ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा कैन नॉट फॉल डाउन, कृष्णा प्रोटेक्ट्स देम। जो भगवान का नामोच्चारण कर रहे हैं उनका पतन नहीं हो सकता। वो आकस्मिक कुछ आपको लग रहा है पतन हो जाए अलग बात है, लेकिन जब करने वाले का ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। 6.21 अंडरस्टैंड, जो नाम बोलता है उसके प्रति भगवान की ऐसी मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अजामिल अपनी शक्ति से वैकुंठ नहीं गया था, ये जो उसको बचाया था और वैकुंठ के पार्षदों से उसे भागवत क्लास लगवाई थी, ये किसकी व्यवस्था थी? नारायण भगवान की थी। प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं उसी प्रसंग में कि नारायण भगवान सोच रहे थे, ऑल्दो ही इज अ रास्कल, ऑल्दो ही इज अ रास्कल, रास्कल इज अ गुड वर्ड, स्टिल इट्स माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। ये नालायक है, अगर हम नालायक मजा नहीं आ रहा है, रास्कल अच्छा लग रहा है, ये रास्कल है, खराब आदमी है, फिर भी क्योंकि इसने मेरा नाम बोला है तो मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना। इस जगत में देखा जाता है लड़के खराब निकल जाते हैं, फिर भी माता पिता सोचते हैं अबे हमारा लड़का है, हम नहीं पालन करेंगे तो कौन करेगा, कौन ध्यान रखेगा इसका। तो बिल्कुल कोच, हमको तो कोई निरुत्साह नहीं लग रहा, हमें तो बिल्कुल निरुत्साह लग रहा है। नहीं जा रहे एक जन्म में, हमको क्या पता कि नहीं जा रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हो कि नहीं ही जा रहे हैं? सामान्यतः लोग एफर्ट मारते नहीं, जाना तो सिंपल है, 16 माल आचार नियम। लोग अब 20 की गिनती में ना जाने तो क्या कर सकते? अब क्या किसी के पास 24 घंटे से कुछ कम दे रखा है? कल सभी लोग सुबह उठ सकते हैं, नाम उच्चारण कर सकते हैं, अब वो ना करे तो क्या करेंगे बताइए? तो ये करके देखिए, जो भक्त हैं अच्छा है, ब्रह्मचारी हैं, शादी की इच्छा नहीं है ब्रह्मचारी रहिए, 16 राउंड जप कीजिए, मिनिमम 4 नियमों का पालन करिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए, करके देखिए भगवान के पास चले जाएंगे। और केवल ब्रह्मचारी होने से नहीं चले जाएंगे, भक्ति करने से जाएंगे। ऐसा नहीं अब गृहस्थ और सोचो अरे हम तो अब जा ही नहीं पाएंगे, अभी नियमों का पालन करिए, आप भी भगवान के पास चले जाओगे। ओपन है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। प्रभात बोल दी ना, बैक डोर है। कितने लोग यहाँ 40 साल से जप कर रहे हैं? मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा इज इट नॉट? अभी 2-4-5 साल से जब कर रहे हो तब तो बावले हो जा रहे हो, इज इट नॉट? इतना एडिक्शन हो रहा है, भागवत सुनना है, जब करना है, भागवत करना है, ये। तो अब बताइएगा, आप 20 साल करेंगे, 25 साल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हम आपको एक सूत्र बना करके छोड़ दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जिसने केवल एक बार कृष्ण का नाम बोला है, क्या बोला है? कृष्णा। लेकिन अगर दूसरे की निंदा नहीं करता तो उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस दैट मच। दूसरे की निंदा करने से तो अनंत जन्म के पाप नष्ट नहीं होते हैं ना। तो दूसरे की निंदा चुगली में लगने की बजाय नामोच्चारण करे, भगवान को प्रणाम करे, देखिए कहाँ पहुंचते हैं। घबराइए मत, पहुंच जाएंगे। ठीक है, मधुपर्क वाला श्लोक कहाँ है? ये है शिला रूप गोस्वामी जी की, क्या है इसको, पद्यावली में। इसके ऑथर का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन शिला रूप गोस्वामी जी ने इस श्लोक को स्वीकार किया है, तो इससे मैं समझ में आना चाहिए कि ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।